दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फ्लाइंग चैरियट। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ने वाला और चैरियट का मतलब रथ, उड़ने वाला रथ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। This time विक्रम faced no difficulty in seizing बेताल। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ऐसे वाक्यों में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फेस का मतलब होता है सामना करना, सेकंड फॉर्म होती है फेस्ड। और दोस्तों, सीज का मतलब होता है पकड़ना। तो क्या अर्थ हुआ? दिस टाइम, इस बार, विक्रम फेस्ड नो डिफ़िकल्टी, विक्रम ने किसी भी कठिनाई का सामना नहीं किया इन सीजिंग बेताल, बेताल को पकड़ने में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस बार विक्रम ने बेताल को पकड़ने में किसी भी कठिनाई का कोई सामना नहीं किया। बेताल बिगेन अनदर स्टोरी टू ट्रैप विक्रम। दोस्तों, ट्रैप का मतलब होता है फंसाना, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाते हैं। बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म बिगेन। बेताल बिगेन अनदर स्टोरी ऑफ टू ट्रैप विक्रम। बेताल ने विक्रम को फंसाने के लिए एक और कहानी शुरू कर दी। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से शुरू करते हैं, क्या कहानी है पता चलेगा। अ ब्राह्मण नेम्ड हरि लिव्ड इन उज्जैन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। लिव मतलब रहना, निवास करना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। अ ब्राह्मण नेम्ड हरि, एक हरि नामक ब्राह्मण उज्जैन में रहता था। He served as the messenger of the king महाबली of that city। दोस्तों, सर्व करने का मतलब होता है सेवा करना, और ये पास्ट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वह सेवा करता था एज द मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब था संदेशवाहक, संदेशवाहक के रूप में वो काम करता था। कहाँ पर? ऑफ द किंग महाबली, राजा महाबली के यहाँ, ऑफ दैट सिटी, उस शहर के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वह उस शहर के राजा महाबली के पास संदेशवाहक के रूप में काम करता था। हरी हैड अ वाइफ, अ सन एंड ए डॉटर हु हैड ग्रोन इनटू मैरिजेबल एज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट पजेसिव सेंटेंस है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ सामान था, कुछ वस्तु थी। ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। हरी हैड एस वाइफ, हरी की एक पत्नी थी, अ सन एक बेटा, एंड ए डॉटर और एक बेटी, हु हैड ग्रोन इनटू मैरिजेबल एज। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? हु हैड ग्रोन मतलब कि जो बड़ी हो चुकी थी, इनटू मैरिजेबल एज, शादी के विवाह योग्य आयु की हो चुकी थी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि हरि की एक पत्नी थी, हरि की एक पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थी, जो कि विवाह के योग्य हो चुकी थी, विवाह की आयु के योग्य हो चुकी थी। द फैमिली वॉज लुकिंग फॉर अ सूटेबल बॉय। दोस्तों, लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ वॉज का यूज़ किया गया है। द फैमिली वॉज लुकिंग फॉर अ सूटेबल बॉय। परिवार एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा था, मतलब जो एक उपयुक्त या कह सकते हैं अच्छा, परिवार एक अच्छा वर ढूंढ रहा था। आगे देखिए,
वंस द किंग सेंट हिम टू अनदर टाउन विद अ मैसेंजर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। सेंड को नोट कर लीजिए, सेंड मतलब भेजना होता है, SEND, और सेकंड फॉर्म है सेंट। एक बार राजा ने उसे भेजा, टू अनदर टाउन, दूसरे शहर भेजा, विद ए मैसेज, एक संदेश के साथ। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक बार राजा ने उसे एक संदेश के साथ दूसरे शहर भेजा। When Hari was returning, he came across a Brahman, young man। और दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वैन मतलब होता है जब। दोस्तों ये जो वैन है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके अलावा इसको साधारण सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाता है, मतलब कि अफर्मेटिव में भी इनको यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वैन हरी वॉज रिटर्निंग, जब हरी वापस आ रहा था, जब हरी वापस लौट रहा था। ही केम अक्रॉस, केम अक्रॉस का मतलब होता है सामना होना, मिलना। सेकेंड फॉर्म केम अक्रॉस, उसका मिलना हुआ, उसका सामना हुआ। अब ब्राह्मण यंग मैन, एक ब्राह्मण युवक से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? जब हरी वापस लौट रहा था उसका एक ब्राह्मण युवक से मिलना हुआ, एक ब्राह्मण युवक से उसका सामना हुआ। ही लाइक्ड द बॉय, उसे वह लड़का अच्छा लगा। और दोस्तों ये लाइक की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का ही वाक्य है। ही लाइक्ड द बॉय, उसे लड़का अच्छा लगा। बट ही वॉन्टेड टू टेस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ द बॉय बिफोर सेलेक्टिंग हिम फॉर हिज डॉटर। क्या अर्थ हुआ? बट ही वॉन्टेड टू टेस्ट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। वॉन्ट मतलब होता है चाहना, सेकंड फॉर्म है वॉन्टेड। और दोस्तों जानने वाली बात यह है, इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप दो वर्ब का कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं तो याद रखें दोस्तों, पहली वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है कंजक्शन के रूप में, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू टेस्ट परीक्षा लेना, द क्वालिटीज़ ऑफ द बॉय, लड़के के गुणों की, बिफोर सेलेक्टिंग हिम फॉर हिज डॉटर, अपनी बेटी के लिए चुनने से पहले। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बट ही वॉन्टेड टू टेस्ट द क्वालिटीज़ ऑफ द बॉय बिफोर सेलेक्टिंग हिम फॉर हिज डॉटर। लेकिन वह लड़कों की गुणों की जांच करना चाहता था उसे अपनी बेटी के लिए चुनने से पहले। सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना। चलिए आगे देखिए। द बॉय रिवील्ड हिज स्किल्स बाय सेइंग। दोस्तों रिवील का मतलब होता है खुलासा करना, नोट कर लीजिए। और ये सेकंड फॉर्म है रिवील्ड, पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द बॉय रिवील्ड हिज स्किल्स बाय सेइंग। स्किल का मतलब होता है हुनर या कोई कौशल। लड़के ने ऐसा कहते हुए अपने हुनर का, या कह सकते हैं अपने कुशल का खुलासा किया। आई हैव क्रिएटेड आ फ्लाइंग चैरियट दैट फ्लाइज लाइक विंड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में आई, वी, यू, दे या प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाएगा, और ही, शीट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो यहाँ आई है, इसके साथ हैव लगाए गए। और क्रिएट का मतलब होता है बनाना, पैदा करना, उत्पन्न करना, थर्ड फॉर्म है। तो उसने क्या कहा? आई हैव क्रिएटेड, मैंने बनाया है, अ फ्लाइंग चैरियट, एक उड़ने वाला रथ, दैट फ्लाइज लाइक विंड, जो हवा की तरह उड़ता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि लड़के ने ये कहते हुए अपने स्किल्स का, अपने हुनर का, अपने कौशल का खुलासा किया कि मैंने एक उड़ने वाला रथ बनाया है, दैट फ्लाइज लाइक विंड, जो हवा की तरह उड़ता है। नो हर्डल कैन स्टॉप इट। हर्डल का मतलब होता है बाधा, कोई भी बाधा उसे नहीं रोक सकती। विद इट, उससे यू कैन गेट एनी वेयर इन ए जिफी। जिफी का मतलब होता है तुरंत, मतलब कि उससे यू कैन गेट एनी वेयर, तुम कहीं भी पहुँच सकते हो, इन ए जिफी, पल भर में आप उससे कहीं भी पहुंच सकते हो। आगे देखिए। हरी वॉन्टेड टू सी दैट वंडर चैरियट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया। जहाँ सेकंड फॉर्म आती है, ये सेकंड फॉर्म है। और जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ हम दो वर्ब का प्रयोग करते हैं तो पहले वर्ब के बाद टू लगाना है, टू के बाद जब आप दूसरी वर्ब को जोड़ेंगे तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और ये फर्स्ट फॉर्म है SEEC, मतलब होता है देखना। तो क्या अर्थ हुआ? हरी वॉन्टेड टू सी दैट वंडर चैरियट। हरी, दैट मतलब हरी उस अद्भुत रथ को देखना चाहता था। ही आस्क्ड द यंग मैन टू शो हिम द चैरियट। दोस्तों आस्क मतलब पूछना होता है। उसके अलावा ये भी नोट करें, आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कुछ करने को कहना भी होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी को कुछ करने को कहता हूँ तो उसको भी आस्क कहा जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड द यंग मैन टू शो हिम द चैरियट। उसने युवक से
युवक को रथ दिखाने को कहा। द यंग मैन ब्रॉट द हिज चैरियट। दोस्तों मैं चाहूँगा आप एक एक चीज़ को नोट करें। देखिए वर्ड मीनिंग जो है नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे ज़रूर नोट कर लें आप। ये सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की, ब्रिंग मतलब होता है लाना, और सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ? द यंग मैन ब्रॉट हिज चैरियट। युवक, हिज मतलब अपना जो युवक था वो जवान था, या कह सकते हैं जो युवक था, ब्रॉट हिज चैरियट वह अपना रथ ले आया। द ब्राह्मण हरि सजेस्टेड, सजेस्ट का मतलब होता है कोई सुझाव देना। जो ब्राह्मण था हरि, सजेस्टेड उसने सुझाव दिया, दैट दे गो टू उज्जैन इन इट, कि वो इसमें बैठकर उज्जैन जाएं, टू टेस्ट इसकी जांच करने के लिए। द यंग मैन एंड हरी गॉट ऑन द चैरियट। और दोस्तों गेट ऑन का मतलब है सवार होना, और ये सेकंड फॉर्म है। युवक और हरी रथ पर सवार हो गए। दे वर इन उज्जैन इन नो टाइम। और दोस्तों दे का मतलब है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि प्लूरल नाउन है। दे वर इन उज्जैन इन नो टाइम, वे देखते ही देखते उज्जैन पहुंच गए। हरी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। जो हरी था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। दोस्तों इम्प्रेस्ड का मतलब है प्रभावित होना, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही फिक्स्ड द मैरिज ऑफ हिज डॉटर विद दैट यंग मैन। उसने अपनी बेटी का जो विवाह था, मैरिज थी, वो उसने उस जवान ब्राह्मण से, उस युवा ब्राह्मण से उसने वो फिक्स कर दी। फिक्स करना मतलब पक्का करना। तो उसने क्या अर्थ हुआ कि उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवा ब्राह्मण से फिक्स कर दिया, मतलब पक्का कर दिया। चलिए आगे देखिए। Meanwhile, the son of Hari had also met a very talented young Brahman who knew all the religious scriptures and he could see into the future and predict any event to happen। दोस्तों काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा ताकि एक एक लाइन आपको समझ में आए। ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? मीनवाइल का मतलब था इस दौरान द सन ऑफ हरी, हरी का बेटा, हैड ऑल्सो मेट अ वेरी टैलेंटेड यंग ब्राह्मण, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड मतलब प्रतिभाशाली युवा ब्राह्मण से मिला था। हु न्यू, जो जानता था, ऑल द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, सारे धार्मिक ग्रंथों को, एंड ही कुड सी, और वो देख सकता था, इनटू द फ्यूचर, भविष्य में, एंड प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, और भविष्यवाणी करता था एनी इवेंट टू हैपन मतलब किसी भी होने वाली घटना की भविष्य में वो भविष्यवाणी कर सकता था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि इस दौरान हरि का बेटा भी एक बहुत ही प्रतिभाशाली ब्राह्मण युवक से मिला जो सारे धार्मिक ग्रंथों को जानता था और वो भविष्य में देख सकता था, और साथ में किसी भी तरह की होने वाली घटना के बारे में वो प्रेडिक्ट कर सकता था, भविष्यवाणी कर सकता था। ही ऑल्सो फिक्स्ड द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर टू दैट ब्राह्मण बॉय। उसने भी अपनी बहन का विवाह उस ब्राह्मण युवक से तय कर दिया। आगे देखिए। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द वाइफ ऑफ हरी, जो पत्नी थी हरी की, हैड ऑल्सो कम अक्रॉस अ गुड बॉय, उसका भी एक अच्छे लड़के से मिलना हुआ। हु वॉज वेल लर्न, जो अच्छा सीखा हुआ था, एंड वॉज एन एक्सपर्ट आर्चर, आर्चर का मतलब था तीरंदाज, तीर चलाने वाला, और बहुत एक अच्छा वो तीरंदाज था। हु कुड हिट द टारगेट, जो कि टारगेट को हिट कर सकता था, ऑन हियरिंग साउंड ओनली, सिर्फ आवाज़ को सुनकर। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा। दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी तरफ जो पत्नी थी हरी की, उसका भी एक लड़के से मिलना हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा था, जो कि एक वेल लर्न मतलब कि विद्वान था, और वो एक मतलब कि एक्सपर्ट आर्चर था, मतलब कि ये वो एक कह सकते हैं दक्ष क्या था, आर्चर था, तीरंदाज था। हु कुड हिट द टारगेट, जो टारगेट को हिट कर सकता था, ऑन हियरिंग साउंड ओनली, सिर्फ आवाज़ को सुनकर जो टारगेट को हिट कर सकता था। द वाइफ टू सिलेक्टेड दैट बॉय फॉर हर डॉटर, जो पत्नी थी उसने भी उस लड़के को बेटी के लिए चुन लिया था। चलिए दोस्तों आगे देखिए। व्हेन द फैमिली गॉट टुगेदर एट नाइट, दोस्तों गेट टुगेदर मतलब साथ आना, सेकंड फॉर्म गॉट टुगेदर, पास्ट का ही वाक्य। व्हेन द फैमिली गॉट टुगेदर एट नाइट, और जब रात को परिवार इकट्ठा हुआ, दे केम टू नो ऑफ द फैक्ट, और कम टू नो मतलब पता चलना, सेकंड फॉर्म केम टू नो, और उन्हें सच के बारे में पता चला। दैट हैड प्रॉमिस्ड, दैट की दे हैड प्रॉमिस्ड द गर्ल टू 3 टैलेंटेड यंग मैन, और उन्हें इस फैक्ट का पता चला कि उन्होंने मतलब उस बेटी का वादा कर लिया था, हैड प्रॉमिस्ड द गर्ल टू 3 टैलेंटेड यंग मैन, इन 3 प्रतिभाशाली युवकों से। द फैमिली वॉज कन्फ्यूज, जो परिवार था वो कन्फ्यूज था मतलब भ्रमित था। व्हाट टू डू, कि वो क्या करें। एट लास्ट, अंत में, एट लास्ट दे डिसाइडेड का अर्थ हुआ कि अंत में उन्होंने फैसला किया,
दैट डिसाइडेड, फैसला किया, दैट की द गर्ल की लड़की है, द गर्ल देवी, और दोस्तों लड़की का नाम यहाँ देवी है, जो लड़की है देवी, वुड पुट हर फिंगर ऑन द वन, वो उस पर उंगली रखेगी, वन शी प्रोफेस्ड ओवर द अदर टू, मतलब जो उसे अन्य दूसरे अन्यों की दो की तुलना में जो उसे ज़्यादा पसंद आता है। इफ़ इट फेल्ड द एल्डर्स ऑफ द क्लैन वर टू डिसाइड, यदि जो एल्डर्स हैं, जो बड़े हैं पर मतलब कि कुनबे के, वो इस बात को इस बात का डिसीजन करने में, डिसाइड करने में फेल हो जाते हैं। आगे देखिए, मीनवाइल मतलब इस दौरान, अ डेमन रेडेड उज्जैन सिटी, जो एक डेमन था वो उसने उज्जैन सिटी पर छापा मारा, एंड टुक अवे देवी, और वो देवी को ले गया। और दोस्तों टेक अवे मतलब ले जाना, और ये सेकंड फॉर्म है। द 3 यंग मैन हु वर होपिंग फॉर हर हैंड, और जो 3 यंग मैन थे, हु वर होपिंग, जो उम्मीद कर रहे थे, फॉर हर हैंड, उसका हाथ मिलने की, अराइव्ड, वो आ गए, टू शेयर द ग्रीफ ऑफ द फैमिली, मतलब परिवार का जो दुख था उसको साझा करने के लिए वो भी वहाँ पर आ गए। चलिए दोस्तों, आज हम इस कहानी को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि जो कहानी है वो थोड़ी बड़ी है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको सेकंड पार्ट में कवर करूँ। तो यदि आपको यहाँ तक कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो भी सुझाव हो आपका कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यदि सेकेंड पार्ट भी आपको सुनना हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। इसे हमने यहाँ तक कवर किया, और मैं इसका जो सेकेंड पार्ट है वो यहाँ से कवर करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा कवर कर लिया जाएगा। दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।